वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं इस समय ये जो आरंभ सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ का ये मैं कंटिन्यू वीडियोस डाल रही हूँ, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ दिन डिले हो जाते हैं, पर कोई नहीं, आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। एग्ज़ाम आपका जनवरी में है, इसलिए आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल भी ये नहीं कि अब वीडियो पढ़ नहीं रहा है तो आप प्रैक्टिस, वीडियो के साथ में आप भी, जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ उसके साथ में आप खुद भी कोई जो बुक आपके पास अरेंज है उसके क्वेश्चंस उसी टॉपिक के करते चलिए, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। तो जैसा कि इस समय जो चल रहा है, मैंने देखिए इससे पहले आपको संख्या पद्धति के 3-4 वीडियो दिए हैं। अब मैं आपको देने जा रही हूँ भिन्न का टॉपिक चल रहा है, आपको पता है। तो भिन्न का ये सेकंड वीडियो है और ये वीडियो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको बहुत ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मैं क्या क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने भिन्न का देखिए प्लस माइनस और आपका मल्टीप्लाई डिवीज़न सारा कुछ बता चुकी हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया है, जोड़ना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ कि इसमें क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 7/8 माइनस 2/3 प्लस 5/4 का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अब ये क्वेश्चन में एक साइन नहीं दिया, आपको 2 साइन दिए गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको 2 साइन दिए गए। अब दोनों साइन में आपको पहले कौन सा साइन सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। जब भी सारे साइन दिए होते हैं तो आपको सबसे पहले भाग सॉल्व करना होता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद में माइनस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, बाइलिंगुअल चलता रहता है। मैंने भाग गुणा और फिर प्लस माइनस बोला, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए इधर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको इसको करते जाना है। मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बता रखा है कि जब भी भिन्न दिए हों तो आपको क्या करना है, सारे हरों का लासा निकाल लेना है। हरों का लासा निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका 2 गुना 3 गुना करते जाइए। अगर जब वो सारी संख्याओं से कटने लगे तो इसका मतलब वही लासा होती है। बाकी आप इसका लासा साइड में कहीं रफ में निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको अगर अब 8 इसमें सबसे बड़ी संख्या है तो 8 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 16 होगा। 16 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्या से इससे तो कट रही पर इससे नहीं कट रही, इसलिए 16 लासा नहीं होगी। फिर हम इसका 3 गुना करते हैं, 8 त्रिक 24। अब 24 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है और 8 से तो कट ही रही है, तो 24 ही इसका लासा हो जाएगा। जब 24 लासा आ गए तो अब हमें क्या करना है, सारे हरों से इस 24 को भाग देना है। सारा कुछ प्रोसेस वैसे ही चलता है जैसा कि मैंने पहले बता रखा है। तो पहले हम इसको इससे भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, जो आंसर आया उसका ऊपर हम अंश में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आंसर का गुणा ऊपर अंश में करना पड़ता है। फिर 3 से इसका भाग देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो हम 8 का गुणा कर देंगे। फिर 4 का भाग इसमें 24 में देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 4 छंग तो 6 का गुणा ऊपर अंश में कर, जिससे जिस हर का हम भाग दे रहे हैं और जो भागफल आ रहा है उसी के अंश में उसका गुणा करना कंपलसरी होता है, ठीक। अब हम इनका गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ आया 21, यहाँ पे आया 16 और यहाँ पर आया 30, ओके। तो ये आपको आप देख सकते हो मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले इन तीनों का भाग दिया, भाग देने के बाद जो आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह के बराबर के चिन्ह आपको ज़रूर लगाने हैं। अब हमें ये देख, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको जोड़ना किसको है। आप कहीं इसको और इसको उठा के मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 16 जो है वो माइनस का है और 30 जो है वो प्लस का है, इसलिए आपको 30 और 16 को नहीं जोड़ना है। हमेशा धन धन जुड़ते हैं, ठीक है, प्लस प्लस जुड़ते हैं, माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो इस तरह की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो हमें किसको 21 और 30 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 21 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब
ये एक धनात्मक संख्या है, ये धन का है, ठीक है। तो धन धन जुड़ेगा मतलब प्लस प्लस जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 51 और माइनस में आ जाएगा 16 अपॉन में 24। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ पर 4 में 3 अपॉन में 24, 35 अपॉन 24। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है मिश्र फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये हमारा भिन्न में है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 का भाग 35 में देंगे। तो जब 24 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और जब 24 को 35 में माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब 11/24 और ये सही जगह रख दूँ। तो हमारा आंसर जो आया है एक सही 11/24। क्या हमें ऑप्शन में ये मिल रहा है? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है तो आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके रिवाइंड कर करके देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़ें कि उत्तर 2 सही 5/84 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले वाली वीडियो में दिया है। अगर आपने उसको अच्छे से नोटिस किया होगा तो ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इसमें कैलकुलेशन बड़ी है, वो आपको जरूर ध्यान देनी है। थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी दे दिया है और कुछ नहीं है। सीधे सीधे क्या करना है भाई, मेरे को ऐसा क्या जोड़े x/y, मुझे नहीं पता क्या जोड़े, एक ले लेते हैं, ठीक, बॉक्स में संख्या। उसके बाद हम 5/7 प्लस 2/4, ठीक भाई, हिंदी और इंग्लिश में मत जाइएगा, ये चलता रहता है। मैं क्या जोड़े कि 2 सही 5/84 आ जाए, ठीक। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपने सीधा सीधा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करिए। मतलब इन दोनों के योग में ऐसा क्या जोड़े, इन दोनों के जोड़ में ऐसा क्या जोड़े कि हमको ये संख्या प्राप्त होता है। जब ऐसा होता है ना कि हमसे कहा जाता है कि ये प्राप्त हो जाए, तो जब हम मैंने हमेशा बताया उसका विलोम क्या करिए। जब बोले कि क्या जोड़े तो आप क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, ऋण कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब बोले कि क्या घटाएं तो आप जोड़ दीजिएगा, जब बोले गुणा करें तो भाग कर दीजिएगा, भाग करने को कहे तो हमेशा अपना अपोजिट चलेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि इन दोनों के योग को पहले इन दोनों का योग करना है और फिर इस संख्या को इसमें हमें घटा देना है, क्योंकि जोड़ने की बात की गई है तो विलोम क्या होगा, घटाना। तो बस वही हम सेम कर लेते हैं। ये XYZ मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पे x और y में कुछ क्या संख्या आएगी, ठीक है, ऐसा मान लिया है, बाकी कुछ खास नहीं है। तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, ठीक, पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सीधे सीधे देखें तो 28 लासा आ जाएगा, ठीक है। इनका लासा निकाल लीजिए। अगर आप देखोगे 7 चौक 28, लासा यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वो है अभाज्य संख्या है और ये भी मतलब ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सीधे सीधे भाई 2 दूनी 4 2 बार बोलेंगे आप तो इससे अच्छा है। और फिर 7 की टेबल पढ़ लो, 7 की टेबल पढ़ लो। 7 की टेबल अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो 28 जो 7 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है तो सीधा सीधा है। तो 28 आ गया। अब हम 7 से इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, फिर इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 और 4 सत्ते 28। तो अभी हम गुणा कर लेंगे, क्या आएगा 20, प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, ठीक है। हाँ, अभी हमको ये मिल गया। अब हमें क्या कर लेना है, ये संख्या तो वैसे ही उतार, इसको पहले हमें वो बना लेनी है। ये मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है, हमें इसको क्या बनाना है, भिन्न में बनाना पड़ेगा, साधारण भिन्न में संख्याओं को कन्वर्ट कर। तो 84 दूना अगर हम देखें तो 168 और 168 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 173/84, ठीक है। 173/84 इसको सॉल्व करने पर मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलने पर ये उत्तर आएगा, ठीक है।
अब देखिए ये अगर चीज़ मैं यहाँ कर दे रही हूँ तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी में रफली ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैम ने बता दिया है तो फिर ये काम नहीं, आपको तुरंत जाके कॉपी में चेक कर लेना, क्या पता मैम भी गलत बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको रखिए चाहे ना रखिए, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ से सीधे इसको ले लेती हूँ, तो बराबर अभी इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये 4 होगा और ये 3, 34/28। अभी क्या करना है, इसको संख्या को उधर ले जाना है, क्योंकि बराबर के उधर जब हम ले जाते हैं, यहाँ पे ये संख्या प्लस की है, उधर जाएगी, चलो रख ही लेते हैं x/y, तो जब ये उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस की हो जाएगी। और फिर मैंने इसका विलोम भी बताया है कि हमेशा क्या करना पड़ता है, घटा लेना चाहिए जब जोड़ दिया हो, तो ये वहाँ जाके घटाने की हो जाएगी, तो 28। अब यहाँ पर देखो, अब इतना लेंथ, आप इसको पहले इसका लासा निकालो, तो अगर आप देखोगे ना तो लासा यही आएगा, इसका लासा यही आएगा, 84 ही आएगा। तो जब लासा 84 आएगा तो हमें क्या करना है कि ये तो 84 दिया है, इसको भी अगर हम 84 बना लें, देखिए मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, जब हरों को बराबर कर लें तो हमें घटाने में आसानी रहती है, तो हम हर को बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आई थिंक 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको 3 से करना पड़ेगा तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी भाई दिखाना है तो यहाँ 1-1 से कर लो, क्योंकि हमें ये चेंज नहीं करना। जब हमें कोई संख्या चेंज नहीं करनी होती है तो हमको उसको सिर्फ 1 से ही गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 173/84। आई थिंक आपको दिख रहा होगा नीचे का, और नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर कर सकती हूँ। अब इसका गुणा कर लेते, 3 चौको 12, ओ सॉरी, एक मिनट, 3 चौक 12 और 102, ठीक है, बटे इसको गुणा कर लेंगे तो 84 ही आ जाएगा, ठीक। अब हमारे हर जो है वो बराबर हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इनका माइनस कर देना है। तो जब माइनस करना है तो मैं इसको यहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अब इसके नीचे नहीं आने वाला है, तो ये माइनस करके मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए मैं कहाँ से चली और चलते हुए कहाँ जा रही हूँ, यही मैथ है। जब पूरी कॉपी भर जाए तो इसी को कहते हैं ये असली मैथ है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 3 में से 2 गया 1, और फिर 7 तो वैसे ही आ जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, और ये 84 आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं पहले अपना आंसर कि क्या मिश्र भिन्न में दिया, जी नहीं, हमारा आंसर जो है भिन्न में ही दिया है, तो और मिश्र भिन्न में बदलेगा भी नहीं, क्योंकि अंश जो है वो छोटा है हर से। इसलिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ 71/84, ठीक है, ये आंसर आया है। इसको घटाने पर आंसर आया है 71/84। तो हमारा आंसर रहा ये, और हमारे ऑप्शन कौन सा सही है ये देख लेते हैं। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। अभी एक बार जल्दी से इसको फिर भी वर्बली समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट कर रहा होगा। देखिए सबसे पहले 2 संख्याओं का योग, उनमें भी बोला गया कि क्या जोड़े कि ये संख्या प्राप्त हो जाए, तो पहले हम उन दोनों संख्याओं का योग निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे योग निकाला। योग निकालने का तरीका मैंने बताया है कि जब हरों को क्या करते हैं, हरों का लासा निकाल लेते हैं। हरों का लासा आ गया 28, और फिर उसका हम हर से भाग देते हैं, जो आता है उससे हम ऊपर वाले अंश में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 20 आया और यहाँ पे 14, ठीक है। तो 20 और 14 का हमने प्लस किया तो 34/28। तो अभी बोला जा रहा है 34/28 में क्या जोड़ें कि संख्या हमको ये प्राप्त हो जाए। हमने इसको सॉल्व किया था तो 173/84 मिला था। तो अभी क्या करना है, जब जोड़ की बात करते हैं तो घटा लेते हो। वैसे भी बराबर के उधर कोई चीज़ ले जाएंगे, इधर धन की होती है उधर जाके माइनस की हो जाती है। तो ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर फाइनली हमारा आया 71/84। अगर आपको अभी भी कुछ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल आपको इस सीरीज को अलग ही दिशा में ले जाएगा। अभी तक आपको प्लस माइनस ये सब चल रहा था, सिंपली सवाल चल रहे थे, लेकिन अब मैंने लैंग्वेज डाल दी है। लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है ये देखिए।
देखिए इसमें क्या दिया है, किसी एक धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 32 रुपये हो जाता है तो वह धन क्या होगा। अभी पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी धन है, ठीक है, धन मतलब मनी, ओके, धन का मतलब मनी, तो कोई भी मनी है या धन है जिसमें उसी का 1/7 भाग, मतलब उसका अगर हम 1/7 भाग निकालें, वो जोड़ दे, 1/7 भाग निकाल के उसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो रहा है, वह धन योग जोड़ने पर भाग जोड़ने पर 32 रुपये हो जा रहा है। मतलब वो जो धन है उसमें उसका 1/7 भाग जब जोड़ रहे हैं तो हमें क्या, वो धन बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, जितना भी होगा उससे, मतलब ये मान के चलो वो धन 32 से तो कम ही है, 32 से ज़्यादा नहीं होगा वो धन। जब जोड़ने पे 32 आ रहा है तो मतलब वह धन 32 से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए कॉमन सेंस लगाइए कि 30 तो नहीं होना चाहिए, 29 कह सकते हैं, देखते हैं, मतलब ये तो वैल्यू नहीं मान सकती। अब 3 ऑप्शन में ही कोई ऑप्शन होना चाहिए अगर गैस वॉट करें तो 32 रुपये हो जाता है तो वह धन क्या होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एक्स करके बताते हैं, पर मैं सच बताऊं मुझे एक्स की तरह खुद में भी बहुत अच्छे से नहीं क्लियर होता है। मतलब खुद को अगर समझना है तो बात अलग है, लेकिन अगर सामने वाले को, मतलब आप जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाना है तो एक्स की वैल्यू मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए मेरा अलग फंडा है, वो देखिए कैसे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो भिन्न दी होती है, जैसे क्या दी है 1/7, तो जो भिन्न दी है उस, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो भिन्न दी होती है उसका 1/7 मतलब जो उसका हर होता है उसी से कटने वाली कोई संख्या मान, मतलब उसका कोई गुणज मान लेते हैं। अब 7 का गुणज क्या क्या हो सकता है, मतलब 7 की पूरी टेबल। तो ज़्यादा लंबा गुणज मानने की जगह हम शुरुआती मान लेते हैं। तो हम क्या मानेंगे, 7 से कटने वाला पहला ही गुणज क्या है 14। वैसे तो 7 भी है पर हम 14 लेके चल रहे हैं, तो मान लेते हैं, माना, अब हम यहाँ मान रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माना वह धन क्या है 14 है, ठीक है, वह धन 14 है, ठीक। अब 14 के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका 1/7 भाग निकालेंगे। 14 का 1/7 भाग जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, आंसर आएगा 2, मतलब आंसर नहीं आएगा, 1/7 भाग आएगा 2। तो बोला जा रहा है कि जो धन है उसमें उसका 1/7 भाग जोड़ा जा रहा है, मतलब हमने धन माना है 14, फिर उसका 1/7 भाग निकला है 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 16, ठीक है, इन दोनों का योग क्या आएगा 16। प्रश्न में अलग दिया, प्रश्न में दिया है 32 हो जाता है, पर हमने तो संख्या 14 मानी है, तो 14 के हिसाब से क्या हो जाता है, धन 32 हो जाता है। मतलब अगर ये धन देखा, अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं कि 14 रुपए में उसका 1/7 भाग जोड़ते हैं तो योग 16 हो जाता है, ठीक, ये बनेगा। तो यहाँ पर हमें वो धन की, ये जो धन है जो हमने माना वो हमें चाहिए, तो इसी के वैल्यू के हिसाब से हमें निकालना। तो अब हम यहाँ रखेंगे चूंकि जब योग है 16 तब संख्या मानी क्या, हमने मानी 14, इसलिए जब योग है, प्रश्न में क्या दिया है 32, तब संख्या क्या होगी, तो ये 32 ऊपर चला जाएगा और 16 जो है वो नीचे आ जाएगा। देखिए ये 16 नीचे आ गया और 32 ऊपर चला गया। तो अभी हम 16 को 32 से डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया है, अब हमारे पास 14 बचा है और 2 बचा है, ठीक है, 14 एंड 2। अब इन दोनों के बीच का साइन है मल्टीप्लाई, तो हम सीधे साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 28। अब देखिए ये हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, इसको भी हम अभी का भी चेक भी करके दिखाएंगे। पहले बात तो हमारा आंसर हमें मिल गया, वह धन है 28 रुपये, ठीक है, वह धन है 28 रुपये। तो इसको भी मैं चेक करके दिखाऊंगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है सही।
इसको पहले चेक करके देखो क्या यह वह धन है कि नहीं। जहाँ पे हमने धन माना था ना 28, वहाँ पर हम रखते 14 माना था, वहाँ पर हम 28 रख लेते हैं। 28 में उसका 1/7 भाग जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 28 से हमने 7 से 28 को काटा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 आया। अब 28 में 4 जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा, 32, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ये रश होता रहता है। ये मैं एक्चुअली मेरा जो रूम है वो बिल्कुल रोड के पास ही है, तो इस तरह के साउंड आपको सुनने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या निकला, 28 वो धन निकला और उसमें अगर 4 जोड़ा तो 32, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही भी है। इस हिसाब से आपने देखा, मैंने आपको क्वेश्चन भी करा और उसको चेक करके भी दिखा दिया कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी ओर। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए अभी जैसा मैंने क्वेश्चन दिया था उसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन लेकर आई हूँ, पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 120 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर 2 भिन्न दी गई हैं और उन दोनों भिन्नों से आपको क्या करना, कैसे संख्या मानोगे। अब आप इसमें भी मैं संख्या ही मानूंगी, लेकिन अब मैं कैसे मानूंगी इसको आपको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 2 भिन्न हैं। अब इन दोनों भिन्नों से कटने वाली कोई एक संख्या मुझे मान लें, मतलब इन दोनों से जो कट जाए, इनके हरों से, ठीक, ऐसी संख्या माननी है जो इनके दोनों के हरों से कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों हरों से कट जाएगी। तो हरों से कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लासा निकालना पड़ेगा। तो अभी आप ध्यान दें, इनका लासा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या हरों में दी होती है तो डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, गुणा। तो 7 और 11 का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 77। मतलब माना व धन बराबर, यहाँ पे भी माना संख्या, ठीक है, धन नहीं है, यहाँ पे संख्या है। माना व संख्या बराबर क्या है, 77। हमने अब संख्या मानी 77। जब 2 भिन्न दिए होंगे तब हमें ऐसा करना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब 2 भिन्न दिए होंगे तब आपको दोनों हरों का क्या करना है, लासा निकाल लेना है। और मान लो 3 भिन्न दिए होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि 3 भिन्न दे दिए और उन्होंने जोड़ने को बोला तो आपने उनका लासा निकाल दिया, ये नहीं करना है। आपको क्वेश्चन भी देख लेना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो जो संख्या है उसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 120 अधिक है। मतलब जो संख्या बोली गई है पहले उसका 1/7वां भाग निकाला गया, फिर उसका 1/11 भाग निकाला गया। तो ये देखना जरा उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1/11 और 1/7 भाग का अंतर कितना आ रहा है वो देखना है। तो अगर अंतर जितने का भी आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 120 का अंतर आ रहा है, मतलब 120 अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी। अब हम 77 के हिसाब से देखते हैं। तो 77 का पहले हम क्या करेंगे, 1/7वां भाग निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, 11। 7 का अगर 7 से हम 77 को काटेंगे, 77 को, तो आ जाएगा 11। फिर हम 77 का भाग किसमें देंगे, 1/11 में। ठीक, 11 से अगर हम 77 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। अब हम देखें 11 जो है वो 7 से कितना अधिक है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो संख्या मानी है उसके बेस पे हमारा आया है, उसका 77 का 1/7वां भाग आया है 11, 77 का 1/11वां भाग आया है 7। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 4। ठीक है, मतलब 4 अधिक है। 11 जो है वो 7 से 4 अधिक है। 7 को माइनस कर लेना है 11 से। ठीक है, तो 4 अधिक। अब हमें क्या करना है, सीधे वही चूकी लगा देना है। चूकी जब अधिक है 4, तब संख्या मानी, क्या संख्या मानी थी हमने,
77। इसलिए जब अधिक है, क्वेश्चन में क्या दिया 120, तब संख्या मानी, तो 120 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। अब 4 से हम 120 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये इससे कट रही है, तो कितनी बार जाएगा 30 टाइम जाएगा, ठीक है। 4 3 12 और 0 उठा के रख देंगे तो हो जाएगा 30। अब हम इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 7 21 23 अपॉन, ठीक है, नहीं अपॉन है, तो 2310। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2310 इसका आंसर आया है, ठीक है। 2310 वह संख्या है जिसका 1/7वां भाग 1/11 भाग से क्या होगा 120 अधिक होगा। तो अभी हम यहाँ पे चेक करके भी आंसर दिखा देंगे। इसको आंसर भी चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, तो इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे, क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 2310 मान लेते वो संख्या अब हमें नहीं मिल गई है, तो 2310 का पहले हम 1/7वां भाग निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा 330, ठीक है। फिर 2310 का 1/11 भाग निकाल लेंगे। 2310 का अब 1/11 भाग निकाल लेंगे, तो 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, ठीक, तो ये आ जाएगा 210। अब देखिए 1/7वां भाग आया है 330, 1/11वां भाग आया इसी का 210। अब इन दोनों का अंतर करके देख लेते हैं क्या हमारी बात सही कही गई है। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1। जी हाँ, 330 जो है वो 210 से 120 अधिक है, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। देखिए क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे रही हूँ, प्लस क्वेश्चन का आंसर चेक भी करके दिखा रही हूँ कि आंसर क्या कह रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको HW वाला भी बताऊंगी, जो इससे पहले वाला मैंने बोला है HW वो भी बताऊंगी, वो भी वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ आंसर को मैंने टिक नहीं किया है, पहले टिक कर देती हूँ। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैंने थोड़ा एकदम डिफरेंट प्रकार का ये क्वेश्चन ले लिया है कि आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसके बाद भाग का चिन्ह लगाया गया है, फिर आपको एक मिश्र फ्रैक्शन दिया गया है, उसके बाद में फिर एक मिश्र फ्रैक्शन दिया गया है। मतलब यहाँ पे बॉक्स में वो क्या संख्या आएगी कि जिससे हम इसका भाग दें हमें उत्तर ये मिल जाए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, इस बॉक्स में ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इसका भाग हमें इस संख्या में देने पर उत्तर हमें ये मिले, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही, पहले हम बॉक्स तो लगा ही लें, फिर उसके बाद भाग, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हमको चलते जाना है। तो बराबर लगा के बॉक्स को वैसे ही रखना है। भाग को, जब भाग का चिन्ह होता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं, आपको पता होगा, लेकिन पहले हमें इसको भिन्न को करना होगा। किसमें, इसको मैं यहाँ पे बदल लेती हूँ, यहीं का यहीं बदल लेती हूँ ताकि ईजी रहे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले भिन्न में, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको 2 एकम 2 और 1 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हमने ये लिख दिया। अब आगे आपको क्या करना है, भाग के चिन्ह को गुणित में कन्वर्ट करना होता है, और जब ये गुणे में कन्वर्ट होता है तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है, ठीक है। भाग का चिन्ह, जो डिवाइड का ये जो साइन दिया था, जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या होती है, संख्या अपना ही मतलब पलट जाती है, ठीक है। तो अभी 5/2 से 2/5 हो जाएगी, फिर 3/2 यहाँ पे। अब उसके बाद में बॉक्स को वैसे ही रखना है, ये संख्या को उधर ले जाना है। अब यहाँ पर क्या है,
गुणित में दी है, वहाँ जाके क्या होगी, भाग में हो जाएगी। तो बराबर का साइन वैसे 3/2, अब ये जब भाग में जाएगी मतलब संख्या फिर पलट जाएगी, तो साइन तो गुणेगा ही लगेगा पर संख्या जाएगी पलट, तो 5/2। तो हमारा आंसर आई थिंक आपको यहाँ से कोई दिखे ना, मैं इधर कर देती हूँ। अब इसको गुणा कर लेंगे डायरेक्ट, ऊपर कोई भी संख्या एक दूसरे को काट नहीं रही है तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 15, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 15 और 15/4, लेकिन हमारा जो ऑप्शन दिया है वो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 4 से जब हम 15 को काटेंगे तो वो कितनी बार जाएगा, 3 बार में जाएगा। 4 3 12, अब बचा 15 में 12 घटाया तो 3 बचेगा, और बटे में 4 वैसे उतार देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन हाँ डी में दिया है। डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा बहुत इजी तरीके से, मतलब अब ये वो संख्या निकल के आई है, 15/4 वो संख्या है जिसमें हम 3/2 का 5/2 को भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। अच्छा ये करके भी देख लेते हैं क्या, 15/2 में, भाई इस बॉक्स में रखना है 15 इस बॉक्स में, तो हम इसका भाग करके देखते हैं क्या 5/2 में भाग करेंगे तो हमें उत्तर 3/2 मिलेगा या नहीं। तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी, संख्या पलट जाएगी और यहाँ पे गुणे का साइन हो जाएगा, गुणे का साइन, तो 2/5। अब 5 से 3 बार में ये कट जाएगा, और 2 से ये 1 बार में कट जाएगा। 3/2 नहीं आ रही है, 3/2 चाहिए है। 15 अच्छा यहाँ पे 4 था, सॉरी वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पर 4 था तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 3/2। ये देखिए हमें जो संख्या चाहिए थी वो हमें मिल गई है, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन अभी HW वाला क्वेश्चन बचा है। जो हमने हर बार आपको हर वीडियो में होमवर्क के तौर पे देते हैं, वो क्वेश्चन अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको समझा देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं, अभी होमवर्क वाला क्वेश्चन भी देना होगा। तो हमारा ये होमवर्क वाला क्वेश्चन रहा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। तो ये क्वेश्चन था 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, दो संख्याएं दे दी, दो भिन्न दे दी, बल्कि मिश्र भिन्न दे दी है जिनका गुणनफल पूछा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो पहले हम इस मिश्र भिन्न को दोनों को बदल लेंगे, किसमें, भिन्न में। तो 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3 गुणित मल्टीप्लाई 4 से 16 17/4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हमें गुणा की बात होती है और कोई कटने वाली संख्या होती है तो हम उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे संख्या मिल रही है कटने वाली, तो हम इसको काट देंगे। कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे इनका गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 6 और यहाँ पे 85, ऊपर आ जाएगा 85। अब हमें क्या करना है, क्योंकि आंसर जो हमें मिश्र भिन्न में दिया है इसलिए हमें इनका भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे जब, तो 6 कम 6 बचा 2, 6 चक्को 24 बचा 1/6। तो हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन में दे रहा है, जो कि यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस अगर कटने वाली संख्या होती है तो काट देते हैं, नहीं कटने वाली तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं और उसके बाद में सीधे इस तरह से मिश्र भिन्न में बदल के आंसर निकाल देते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं इस बार आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं। तो हमारा होमवर्क वाला आज का क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन फिर मैं दे रही हूँ, क्योंकि जो मैंने बताया था वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैं ये इजी दे रही हूँ। बस आपको बताना क्या है, 3/4 बराबर
किसके, क्या ये संख्या इसके बराबर है या नहीं है। तो ये इस बॉक्स में ऐसी कौन सी संख्या रखे कि ये भी संख्या 3/4 बन जाए। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सब कर लेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का वीडियो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले जो काफ़ी लेंदी भी थे और डिफ़िकल्ट भी थे। तो आई थिंक आपको वो समझ में आ गए होंगे। लेकिन वीडियोस को प्रॉपर देखते रहिए, बराबर इसको छोड़िएगा नहीं और प्रैक्टिस बराबर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे और अपने एक अच्छे से क्वेश्चन साथ में लेकर आऊँगी फिर से एक नेक्स्ट। आई थिंक अभी ये टॉपिक चलेगा, अभी एक टॉपिक एक वीडियो और डालूँगी इसका, कि इसके 5 क्वेश्चन और मुझे कराने पड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं तब तक। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।